हम टॉम एंड जेरी को देखते हैं। हमेशा की तरह वो दोनों लड़ रहे थे। टॉम एक पेड़ के पास खड़ा होता है तो जेरी एक डॉग को टॉम के पास लेकर आता है। जैसे ही कुत्ता भौंकता है तो टॉम डर कर पेड़ पर चढ़ जाता है। इतने में ही एक लड़का आता है। वो कहता है कि लगता है हमारे डॉग को टॉम कुछ खास पसंद नहीं है। लड़का कहता है कि मैं अपने डॉग की तरफ से माफी मांगता है। लड़का ऊपर देखता है तो आसमान से रोबोट आ रहे थे। रोबोट ऊपर से ही हमला शुरू कर देते हैं। ये लोग भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए। टॉम अपनी जान बचाने के लिए पत्थर के पास खड़ा होता है। पास ही में डॉग था। डॉग टॉम के ऊपर भौंकता है जिससे टॉम डरकर हवा में उड़ जाता है, जो सीधा रोबोट से टकराता है। रोबोट कोई यहाँ तो कोई वहाँ गिरते हैं। लड़का कहता है वाह मजा आ गया। लड़के को लगता है कि टॉम बहुत बहादुर है, लेकिन लड़के को कौन समझाए कि टॉम तो डर कर हवा में उड़ गया था। ये सब लोग भागते हैं लेकिन रोबोट इनका पीछा करना नहीं छोड़ते। इतने में ही इस लड़के का चाचा आ जाता है। वो बोट लेकर आया था। वो कहता है कि जल्दी चलो। ये लोग बोट को बहुत तेज भगाते हैं लेकिन रोबोट फिर भी इनका पीछा करना नहीं छोड़ रहे थे। जेरी कुत्ते से कहता है कि टॉम के पीछे जाकर भौंको ताकि टॉम डरकर इन रोबोट को मारे। कुत्ता टॉम के पीछे से भौंकता है जिससे डरकर टॉम रोबोट को मारने लगता है। जिसने रोबोट को भेजा था उसको लगता है कि ये बिल्ला बहुत चालाक है। इसके बाद लड़का और उसके साथी बोट लेकर चले जाते हैं। ये लोग अपनी लैब में पहुंचते लड़के के पिता ने एक ऐसा डिवाइस बनाया था जिससे पूरे शहर की बिजली की समस्या सुलझा दे। सीन वही कट होता है। ये लोग स्वादिष्ट खाना खा रहे थे लेकिन टॉम को सिर्फ दूध ही दिया था। टॉम की नजर तो और ही खाने की थी। सब लोग खाना खाकर उठ जाते हैं। सारा खाना फ्रिज में रख दिया जाता है। ये लोग रूम से बाहर आ जाते हैं लेकिन टॉम की नजर अब भी फ्रिज वाले खाने पर थी। लड़के के पिताजी सिक्योरिटी लगा रहे थे और टॉम वही खड़ा था। टॉम कोर को देख लेता है और सब सोने चले जाते हैं, लेकिन टॉम को बार बार खाना दिखाई दे रहा था तो टॉम खाना खाने चला जाता है। सीन वही कट होता है। हमें वो रोबोट बिल्ले दिखाए जाते हैं जो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी डिवाइस चुराने आए थे, लेकिन पूरे घर पर तो सिक्योरिटी लगी थी जिससे बिल्ले अंदर नहीं। टॉम अंदर खाना खाने गया था तो टॉम सिक्योरिटी हटा देता है जिससे बिल्ले अंदर आ जाते हैं। टॉम अंदर फ्रिज से खाना निकालकर टेबल पर रख देता है। टॉम की ये हरकतें जेरी जनता था तो जेरी भी आ जाता है। टॉम और जेरी आपस में लड़ने लगते हैं। इतने में ही बिल्ले आ जाते हैं और कहते हैं स्वागत नहीं करोगे हमारा। इसके बाद इन सब की लड़ाई होती है। कभी ये भारी पड़ रहे थे तो कभी वो। जेरी और टॉम इनको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन रोक नहीं पाते। बिल्ले डिविस चुरा कर जा ही रहे थे कि इतने में प्रोफेसर आ जाते हैं। वो कहते हैं डिविसाना हलवा है क्या। इतने में ही एक रोबोट आ जाता है जो इन पर भारी पड़ता है और प्रोफेसर को उठाकर ले जाता है। इनके चाचा भी रोबोट के साथ चिपक जाते हैं। लड़का कहता है कि अब बस हम ही बचा सकते हैं पापा को। बच्चे पहले तो लोकेशन का पता करते हैं कि प्रोफेसर है। फिर बच्चे अपना जेट लेकर जाते हैं उस जगह पर। इनको जेट उड़ाना तो आता है लेकिन लैंड करना नहीं आता। जैसे ही बच्चे रोबोट की लोकेशन के नजदीक जाते हैं, गुंडा अपने छोटे छोटे रोबोट भेज देता है। वो रोबोट इनका जेट काटने लगते हैं। इनका जेट कई टुकड़ों में हो जाता है। बच्चे परशूट से नीचे आ जाते हैं। लड़का कहता है कि डैड मुझे मार डालेंगे, मैंने उनका जेट नष्ट कर दिया। तो लड़के का दोस्त कहता है कि इसका अच्छा पहलू भी है, अब हमें लैंड नहीं करना पड़ेगा। बच्चे लोकेशन के नजदीक तो पहुंच जाते हैं लेकिन अब भी इन्हें थोड़ा समुद्र पार करना था। गुंडे डॉक्टर ने इनके पीछे आदमी लगाए थे। उसने अपने आदमियों से कह रखा था कि उस शातिर बिल्ले से बचकर रहना। टॉम खाना चुराने जाता है लेकिन सांप टॉम के पीछे सांप पड़ जाता है। इधर गुंडे बच्चों के पीछे पड़े थे लेकिन टॉम सांप से भागता हुआ आता है लेकिन सांप गुंडों पर ही टूट पड़ता है। बच्चे गुंडों से बचकर भाग जाते हैं। बच्चे एक छत पर चढ़ जाते हैं। वहाँ पर एक लड़की होती है जो बच्चे के चाचा की गर्लफ्रेंड होती है, लेकिन इनका ब्रेकअप हो चुका होता है। बच्चे कहते हैं कि हमारी मदद करो, लेकिन लड़की कहती है कि मैं मदद सिर्फ पैसों के लिए करती हूँ। लड़का कहता है कि अगर तुमने मेरे पापा को बचा लिया तो तुम्हें मोटी रकम मिलेगी। लड़की इन्हें कुछ उड़ने वाला देती है लेकिन गुंडे इनका पीछा छोड़ ही नहीं रहे होते, लेकिन जैसे तैसे भाग ही जाते हैं। बच्चे उस लोकेशन तक पहुँच जाते हैं। बच्चे उड़ने वाली मशीन पहन लेते हैं लेकिन टॉम के कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि इसे कैसे उड़ाएं।
टॉम गलत तरीके से उड़ाता है, लेकिन रोबोट लड़कों को पकड़ लेते हैं और टॉम कहीं और ही चला जाता है। डॉक्टर प्रोफेसर को कहता है कि इस डिवाइस को एक्टिव करो। सीन वही कट होता है। हमें बच्चे और उनका चाचा दिखाया जाता है। इनका चाचा कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए, अब हमें बचाने कौन आएगा। लड़का कहता है कि हम अपने डॉग को टॉम के पास भेजेंगे, अब सिर्फ वही हमें बचा सकते हैं। लड़के का दोस्त अपनी ट्रिक से डॉग को ऊपर वाली पाइप से बाहर भेज देता है। टॉम और जेरी छुपकर अंदर आ जाते हैं। टॉम रोबोट का सूट पहन लेता है और जाने लगता है, लेकिन बिल्ला कहता है कि बॉस को खाना देकर आओ। बिल्ले को लगता है कि ये रोबोट है। खाना देखकर टॉम को भूख लग जाती है, लेकिन जेरी टॉम को खाना खाने नहीं देता, इसलिए दोनों की लड़ाई हो जाती है। बाद में हमें पता चलता है कि डॉक्टर और प्रोफेसर पहले दोस्त थे, लेकिन डॉक्टर सिर्फ तबाही चाहता था, इसलिए प्रोफेसर की कटी हो गई थी। प्रोफेसर डिवाइस को एक्टिव कर देता है, जिससे डॉक्टर अपनी मशीन चला लेता है। वही बच्चों की जेल में केकड़े निकल आते हैं। इतने में डॉग टॉम और जेरी को ले आता है। टॉम और जेरी बच्चों को बचा लेते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि जो प्रोफेसर ने डिवाइस बनाया था, वो डिवाइस इस टापू भी उड़ा सकता है। जैसे ही टापू उड़ता है, बच्चे और टॉम गिरने लगते हैं। सब लोग तो बच जाते हैं, लेकिन टॉम नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर जेरी भी कूद जाता है और टॉम के सूट में तीर कमान होता है, जिससे टापू पर ये वापस चले जाते हैं। बच्चे और उनके चाचा रोबोट मारते हैं और टॉम सबसे आगे होता है। बच्चे कहते हैं कि हमको ये डिवाइस बंद करना होगा। जैसे ही लड़का डिवाइस को बंद करने जाता है, ये बात डॉक्टर को पता चल जाती है। डॉक्टर अपने रोबोट और बिल्ले भेज देता है। लड़का डिवाइस बंद करने के बिल्कुल नजदीक होता है। कमबख्त बिल्ले आ जाते हैं, लेकिन टॉम उन बिल्लों को संभाल लेता है। लेकिन टॉम बिल्लों को मारते मारते कहीं और ही उड़ जाता है। बिल्ले बच्चों पर भारी पड़ रहे थे और जेरी और लड़का नीचे गिर जाते हैं। इतने में ही टॉम दोनों को बचा लेता है। बिल्ले इनका टावर गिराने वाले थे, तो टॉम डॉग से कहता है कि तुम मुझ पर भौंको, लेकिन डॉग नहीं भौंक रहा होता, तो जेरी डॉग के सुई चुभोता है, जिससे डॉग जोर जोर से भौंकता है। तो टॉम डरकर उन बिल्लों की छुट्टी कर देता है। तो डॉक्टर कहता है कि अब सब कुछ खत्म कर दूंगा। तो प्रोफेसर कहता है कि ऐसे पल के लिए तो मैंने ये मिसाइल बना कर रखी थी। डॉक्टर कहता है बाय बाय, लेकिन डॉक्टर के बिल्ले पहले ही भाग रहे होते हैं। बच्चे और प्रोफेसर गिरने वाले थे। इतने में ही चाचा की गर्लफ्रेंड आ जाती है और इन सब को बचाकर ले जाती है। शहर को बचाने के लिए इनको गोवट द्वारा मेडल दिए जाते हैं।